सामने बैठे मुझे तीसरे नेत्र से बाबा दिखाई दे रहे हैं। आज के मुरली का सार है इफेक्ट से बचना अर्थात परफेक्ट बनना। क्या करना है? इफेक्ट, कोई भी चीज़ का प्रभाव से बचना माना परफेक्ट बनना। इफेक्ट से बचना अर्थात परफेक्ट बनना। मुरली का तारीख है 26/6/72। आप सभी का लक्ष्य क्या है? परफेक्ट बनने का। परफेक्ट अर्थात कोई भी डिफेक्ट नहीं। अगर डिफेक्ट होगा तो उसकी निशानी क्या होगी? कोई ना कोई प्रकार का, चाहे मनसा में, चाहे संकल्प में, चाहे संपर्क में या संबंध में, किसी भी प्रकार से माया का जरा भी इफेक्ट होने कारण डिफेक्ट होता है। जैसे शरीर को भी कोई बात का इफेक्ट होता है तब शरीर क्या करता है? सुस्त हो जाता है। जी, सुस्त या बीमार। जैसे शरीर को भी कोई बात का इफेक्ट होता है तब बीमार अर्थात डिफेक्ट होता है। जैसे शरीर को मौसम का इफेक्ट होता है तब बीमार अर्थात डिफेक्ट निर्माण होता है, तब बीमारी आती। तो कोई भी डिफेक्ट अभी तू आत्मा में ना रहे, इसीलिए माया के इफेक्ट से बचना है। कोई ना कोई प्रकार से इफेक्ट आ जाता है, इसलिए परफेक्ट नहीं हो सकते हो फिर। तो अभी कोशिश यह करनी है, क्या करना है? कोशिश यह करनी है कोई भी प्रकार का इफेक्ट न हो। जी, तो तुम कैसे बनना है? इफेक्ट प्रूफ बन जाओ। कैसे बनो? इफेक्ट प्रूफ, जैसे वाटर प्रूफ वैसे इफेक्ट प्रूफ बन जाओ। इसीलिए साधन भी समय प्रति समय मिलते रहते हैं तुम्हें। मनसा को इफेक्ट से दूर कैसे रखो? वाचा को कोई भी इफेक्ट से दूर कैसे रखो? व कर्मणा को भी इफेक्ट से दूर कैसे रखोगे? कैसे दूर रहोगे? एक एक बात में अनेक प्रकार की युक्तियाँ बाप बताते हैं। अब एक एक बात में अनेक प्रकार की युक्तियाँ रोज मुरली में बताई हुई है, लेकिन फिर भी इफेक्ट हो जाता है। बाद में वह साधन फिर क्या करते? बाद में वह साधन करने की कोशिश करते हो। समझदार जो होते हैं वह पहले से ही अटेंशन रखेंगे तो इफेक्ट में नहीं आएंगे। जैसे देखो, गर्मी की सीज़न में गर्मी का इफेक्ट ना हो, इसका साधन क्या है? तो उसका पहले करते हो ना इंतज़ाम। जैसे क्या बोला? माने गर्मी में साधन का हिसाब अपने करते हैं, जैसे कूलर लगाना, एसी लगाना, वही बहुत अच्छा। जैसे गर्मी की सीज़न में गर्मी का इफेक्ट ना हो, इसका साधन पहले रखते हैं। जैसे गर्मी की सीज़न में साधन का इंतज़ाम पहले करते हो ना, कर लेते हो ना। अभी जो पहले ही साधन का इंतज़ाम करेगा उसको कहेंगे सेंसिबल। अगर समझ कम है तो गर्मी का इफेक्ट हो जाता है। तो कमल फूल समान तुम्हें सदा इफेक्ट से न्यारा और व्याप का प्यारा बनना है। हर एक को अपने पुरुषार्थ प्रमाण व अपनी स्थिति प्रमाण भी मालूम होता है कि हमारी आत्मा में विशेष अभी क्या बोला है बाबा ने? क्या मालूम होना है? हमारी आत्मा में विशेष अभी क्या चीज़ की कमी है। तो मुरली आईना है, मुरली से पता चलता है क्या क्या पुरुषार्थ बाकी है अभी। हाँ, हाईएस्ट पद के पास पहुँचने के लिए क्या क्या बाकी है पता चल जाता है। मुरली रोज का आईना है। तो हर एक को अपने पुरुषार्थ प्रमाण व अपने स्थिति प्रमाण भी मालूम होता है कि हमारी आत्मा में विशेष किस बात का इफेक्ट समय प्रति समय
हो जाता है। एक तो कितनी कमी है वो भी मालूम पड़ता है, और कौन सी चीज़ का मेरे ऊपर इफ़ेक्ट हो जाता है वो भी हर एक को पता है। हाँ, फिर से रिपीट करती हूँ, हर एक को अपने पुरुषार्थ प्रमाण व अपनी स्थिति प्रमाण भी मालूम होता है कि हमारी आत्मा में विशेष किस बात का इफ़ेक्ट समय प्रति समय होता है। मालूम होते हुए उन साधनों को अपना नहीं सकते हो क्या? चाहते हुए भी उस समय जैसे अनजान बन जाते हैं। जैसे कोई इफ़ेक्ट होता है तो मनुष्य की बुद्धि को डिफेक्ट कर देता है, फिर उस समय बुद्धि काम नहीं करती क्योंकि कोई चीज़ का इफ़ेक्ट आ गया। वैसे माया का भी भिन्न भिन्न रूप से इफ़ेक्ट होने से बेसमझ बन जाते हैं, इसलिए परफेक्ट बनने में डिफेक्ट रह जाता है। जैसे अपने शरीर की संभाल रखना ज़रूरी है ना, वैसे आत्मा के प्रति भी पूरी समझ रख चलना ही चाहिए। आत्मा के लिए भी क्या है? पूरी समझ रख कर चलना चाहिए। तभी ही बहुत जल्दी तुम्हारे अंदर से इफ़ेक्ट ख़त्म हो परफेक्ट हो जाएंगे। परफेक्ट होना माना सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण। फिर जानते हुए भी कहा संग में आकर भी गलती कर देते हैं। समझते भी है लेकिन उस समय वातावरण व कोई भी समस्या के कारण, संस्कारों के कारण व संबंध संपर्क में आने के क्या क्या हो रहा है, देखो कैसे आत्मा डिफेक्ट में आ रही है। सब कुछ समझते भी है लेकिन उस समय वातावरण व कोई भी समस्या के कारण, संस्कारों के कारण व संपर्क में आने का शक्ति कम होने के कारण फिर उसी इफ़ेक्ट में आ जाते हैं। सदैव अपने को चेक करना चाहिए। क्या करना पड़े? सदैव कि मुख्य किस बात के कारण मुझ में इफ़ेक्ट आता है। सदैव अपने को चेक करना चाहिए कि मुख्य किस बात के निमित्त इफ़ेक्ट होता है। उस इफ़ेक्ट से सदा अपना बचाव रखना है, तभी ही सहज ही परफेक्ट बन जाएंगे। तो मुख्य पुरुषार्थ यही करना है। आप लोग हर एक अपने मुख्य इफ़ेक्ट के कारण को जानते तो हो ना। जानते हुए भी माया व समस्या इफ़ेक्ट में थोड़ा बहुत ला देती है ना, तो इफ़ेक्ट से अपने आप को बचाना है। तो फिर इफ़ेक्ट प्रूफ बनोगे ना। संग दोष, अन्न दोष न हो उसके तरीके भी जानते हो ना, तो अपने को इफ़ेक्ट प्रूफ भी कर सकते हो। सब कुछ जानता है वो इफ़ेक्ट प्रूफ नहीं कर सकता है क्या? माया सेंसिबल से अनजान बना देती। अगर सदा ज्ञान, क्या बोला? अगर सदा ज्ञान अर्थात सेंस में रहे तो सेंसिबल कभी इफ़ेक्ट में नहीं आता। सेंस में माना बुद्धि में, समझ में। अगर सदा ज्ञान अर्थात सेंस में रहे तो सेंसिबल बच्चा कभी भी माया के इफ़ेक्ट में नहीं आता है। कोई इफ़ेक्ट से बचकर आता है तो कहा जाता है ये तो बड़ा सेंसिबल बच्चा है। तो माया पहले सेंस को कमज़ोर करती है, इसीलिए वो पहले क्या करती? बुद्धि पे वार करती है। माया पहले क्या करती है? सेंस को कमज़ोर करती है। जैसे सामना करने वाले दुश्मन पहले कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं, फिर वार करते हैं, तब विजयी बनते हैं। तो पहले कमज़ोर करने का कोई तरीका ढूंढते हैं ना। माया दुश्मन भी तुम बच्चों के साथ पहले से सेंस को कमज़ोर कर देती है। व्यर्थ में सोचने लग जाते हो, आत्मभान को भूल जाते हो, आत्मा को भूलते ही आत्मा के क्वालिटी शक्ति को भूल जाते हो। माया वार कर देती है।
तो माया दुश्मन भी पहले से सेंस को कमज़ोर कर देती है। समझ नहीं सकते कि यह राइट है व रॉन्ग है, फिर इफेक्ट हो जाता है। इफेक्ट ही फिर क्या करता है, डिफेक्ट का रूप धारण कर लेता है। डिफेक्ट फिर क्या करता, तुम्हें परफेक्ट बनने नहीं देता, तो किया कराया वहाँ का वहाँ रह जाता, प्राप्ति शून्य। डिफेक्ट परफेक्ट बनने ही नहीं देता। फिर भी लक्ष्य क्या रखा है, क्या लक्ष्य है, क्यों पढ़ रहे हो? लक्ष्मी नारायण बनना। बिल्कुल उनके जैसा देवी देवता बनना है, इतने सुख की दुनिया के मालिक बनना है। हाँ, जन्मों जन्मों से भटक रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना है, अमरपुरी जाना है। कितने सारे एम ऑब्जेक्ट हैं हमारे सामने। हाँ, सो देखो बच्चों, डिफेक्ट परफेक्ट बनने ही नहीं देता। लक्ष्य क्या रखा है, क्या रखा है लक्ष्य? परफेक्ट बनना है। हाँ, परफेक्ट अर्थात समझते हो? परफेक्ट अर्थात समझते हो क्या? 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म, सर्वगुण संपन्न, मतलब परफेक्ट। तो परफेक्ट का अर्थ समझते हो जी? थोड़ा बहुत डिफेक्ट है तो सूर्यवंशी में नहीं आ सकते, कहाँ चले जाओगे? चंद्रवंशी में चले जाओगे। मतलब 2500 साल तक राज्य करने का अधिकार नहीं है, ऊपर ही रहना पड़ेगा। हाँ, परफेक्ट अर्थात 16 कला संपन्न नहीं, तो परफेक्ट अर्थात 16 कला संपन्न, और थोड़ा बहुत डिफेक्ट रहेगा आत्मा में तो 14 कला में जाएंगे। तो क्या लक्ष्य रखा है? 16 कला वालों को ही संपूर्ण सुख है, संगम से ही उनका सुख शुरू होता है 16 कला वालों का, इसलिए इफेक्ट में नहीं रहना है, यहाँ से ही सुख प्राप्ति होनी है, क्योंकि सर्वशक्तिमान बाप साथ है और मुझे संगम युग का आनंद लुटने ना आए, ये होना नहीं चाहिए। 5000 साल से अभी मनुष्य आता, मनुष्य उसके बच्चे हैं, पूरा विश्व के मनुष्य उसके बच्चे हैं, सभी उसको ढूंढ रहे, उनको नहीं मिला, तो वो तो सच मायने में बिचारी गरीब हो गए, बेचारे हो गए। हम कहते ना, देखो ना बेचारे को अन्न भी नहीं है। सच में जिसकी बुद्धि को भगवान नहीं मिला वो बेचारे हैं। तो इसीलिए हमें मिल गया है, तो हमें संगम युग से उसके अस्तित्व की, उसके मदद की, उसकी छत्र छाया का अनुभव होना ही हमारा यहाँ से शुक्र शुरू होता है। तो डिफेक्ट नहीं रखना है। तो बाबा कहते हैं परफेक्ट अर्थात 16 कला संपन्न, थोड़ा बहुत डिफेक्ट है तो 14 कला कहेंगे। तो क्या लक्ष्य रखा है? देखो, जो सेंसिबल होगा वो सक्सेसफुल भी ज़रूर होगा, उसके लिए रात दिन कोशिश भी करेगा, और कोशिश करने वाले की हार कभी नहीं होती। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।